चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को फिर लगेगा महंगाई का झटका, बेमौसम बारिश से बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। अब 6G की तरफ बढ़े कदम, शहरों से ज्यादा गाँव में इंटरनेट का इस्तेमाल। ITU इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसी लड़ाई, उत्तराखंड में कई गुटों में बटी कांग्रेस, अब चौराहों पर कर रही संघर्ष। 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा। RBI ने लिया बड़ा फैसला, रविवार को भी खुलेंगे बैंक, ग्राहकों की हो गई बल्ले बल्ले। 15% का डर दिखाकर 85% हिंदुओं का वोट पाना चाहती है बीजेपी, तेजस्वी का भाजपा पर तीखा हमला। 1600 इलेक्ट्रिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर, तीनों कूड़े के पहाड़ होंगे खत्म। केजरीवाल सरकार ने 78,800 करोड़ के बजट में किए बड़े ऐलान। राहुल गांधी का PM मोदी पर तंज, बोले मनरेगा का मजाक उड़ाने वाले भी कोविड के दौरान उसका विस्तार करने के लिए हुए मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून का उल्लंघन कर बेल देने के निचली कोर्ट के आदेशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पारित, प्रदेश में आमजन को मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार। CM शिवराज की सागर में बड़ी घोषणा, ओला प्रभावित किसानों की ऋण वसूली स्थगित, ब्याज सरकार भरेगी। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, जयराम रमेश बोले मोदी जी चुप्पी तोड़िए, अडानी की जांच को JPC का गठन करिए। बिजली संकट पर धामी सरकार को केंद्र ने दी बड़ी राहत, 3 माह तक मिलेगी अतिरिक्त बिजली। छत्तीसगढ़ के मंत्री उमेश पटेल का बयान, 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। पाकिस्तान और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े 12 आरोपियों पर कसा शिकंजा, NIA ने दायर की चार्जशीट। वोटर ID को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं ये काम। अब सिसोदिया को नहीं मिलेगा चैन, ED के केस शराब नीति घोटाला में 5 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे। जेल में पढ़ने के लिए किताबें मांगी, कोर्ट ने परमिशन दी। मध्य प्रदेश त्योहारी मौसम में अलर्ट, धार्मिक आयोजन में गाने बजाने के लिए पुलिस परमिशन जरूरी। बीजेपी की जन आक्रोश रैली अप्रैल में, घेरेंगे सरकार को, बोले कांग्रेस का हर विधायक खुद को CM समझता है, कानून व्यवस्था चौपट। अनचाही कॉल और मैसेज से छुटकारा दिलाएगा ट्राई, टेलीकॉम कंपनियों के साथ बुलाई बैठक। 5% महंगे होंगे टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल, मेकिंग कॉस्ट बढ़ी, 1 अप्रैल से लागू होगी नई कीमतें। अमृतपाल सिंह ने गुरुद्वारे में बिताए 45 मिनट, कपड़े पगड़ी बदली, पुजारी का फोन भी किया था इस्तेमाल, रिपोर्ट। मोदी सरकार में दूरदर्शन कर रहा छप्पर फार कमाई, फ्री डिश स्लॉट से कमाए 1000 करोड़। तिरंगे के अपमान का बदला, दिल्ली में ब्रिटिश उच्च आयोग की कम की गई सुरक्षा, हटाए गए बैरिकेड्स। संसदीय समिति ने कहा नल जल देने में पीछे रहने वाले राज्यों की दिक्कतों पर ध्यान दे केंद्र सरकार। भारत को विकसित देश बनाने में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण, किसानी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत, तोमर। मोदी हटाओ देश बचाओ, दिल्ली में शुरू हुआ पोस्टर वार, 100 लोगों पर पुलिस ने दर्ज की FIR, 6 अरेस्ट। पेट्रोलियम कंपनियों की कमाई बढ़ी, सरकार का राजस्व बढ़ा, चुनावी माहौल में जनता को भी मिल सकती है राहत। राजस्थान में CM फेस की दौर में अश्विनी वैष्णव, ब्राह्मण महापंचायत से बीजेपी ने करवाई सीधी एंट्री। कप सिरप से उज्बेकिस्तान के 18 बच्चों की हुई मौत, नोएडा की दवा कंपनी का लाइसेंस हुआ रद्द। संसद गतिरोध, बेनतीजा रही बिरला धनखड़ की बैठकें, अपनी अपनी जिद पर अड़े सत्ता और विपक्ष। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओला ने अन्नदाताओं पर ढाया कहर, 60 से 70% फसल चौपट। महाराष्ट्र स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, मिड डे मील में खिलाए जा रहे प्लास्टिक वाले चावल। राजस्थान पायलट गुट ने बढ़ाई टेंशन, भास्कर बोले आला कमान को आग दिखाने वालों पर कार्रवाई कब। UN में बेनकाब पाकिस्तान, POK के लोगों ने बताई शोषण की कहानी, कहा ह्यूमन राइट्स खत्म। कोरोना की वापसी, 3 राज्यों में संक्रमण दर 5% के पार, एक्सपर्ट्स ने किया अलर्ट। राहुल गांधी फिर बरसे मोदी सरकार पर, कहा भाजपा की योजनाएं नौकरशाहों से और कांग्रेस की लोगों से निकली। ओडिशा में तटीय कटाव रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम, 480 किलोमीटर लंबी तट रेखा का किया जाएगा सर्वेक्षण। देश के सभी ग्राम पंचायत को 2025 तक TB मुक्त बनाने का लक्ष्य, कल PM मोदी करेंगे अभियान का शुभारंभ। केरल में कोविड संक्रमण का आंकड़ा 1000 पार, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जारी किया अलर्ट। NCP प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी नेताओं की नई दिल्ली में बुलाई बैठक, EVM के मुद्दे पर होगी चर्चा। बजट पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में ईमानदार सरकार इसलिए कभी घाटा नहीं हुआ, मुफ्त सेवाएं जारी रहेगी।
चार धाम यात्रा 2023 500 करोड़ से बेहतर होगी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की प्लानिंग। दिल्ली में 19 घंटे बाद फिर से भूकंप, 2.7 रही तीव्रता। कल भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में 6.6 तीव्रता के झटके लगे थे। जेडीयू में बाहुबलियों के अच्छे दिन, केसी त्यागी हुए आउट, धनंजय सिंह बने नए महासचिव। सीएम शिवराज ने महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणा, हर गांव और वार्ड में गठित करेंगे लाडली बहना सेना। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बलवा व तोड़फोड़ केस रद्द करने से इनकार। भारतीय सेना 5 दशक बाद अपने राशन में शामिल करेगी मोटे अनाज, सैनिकों को मिलेंगे इससे बने स्नैक्स। स्कूल में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल, गरीब छात्रों को मिलेगा फायदा। संसद सत्र धुलने की आशंका, मध्य मार्ग के फॉर्मूले का विकल्प भी सरकार और विपक्ष को मंजूर नहीं। भारत के शहरी इलाकों में भी बढ़ेगा पानी की किल्लत, जल संकट से जूझ रहे विश्व में 93 करोड़ लोग। इंदौर, भोपाल और पटना में मेट्रो परियोजनाओं में सबसे अधिक देरी, केंद्र सरकार ने काम तेज करने का दिया आदेश। कर्नाटक, जेपी नड्डा और उनकी पूरी पार्टी राहुल गांधी से डरती है, डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। टेस्ट, ट्रैकिंग और मास्क पर जोर, अस्पताल रहे तैयार, कोविड और इन्फ्लुएंजा पर मोदी की हाई लेवल मीटिंग। हीरो स्प्लेंडर हो या पैशन प्रो, सबके बढ़ने वाले हैं दाम, 1 अप्रैल से कीमतों में 2% तक की होगी बढ़ोतरी। अमृतपाल पर कार्रवाई की अकाली दल ने की निंदा, मान सरकार को दी चेतावनी, कहा सिखों को न करे बदनाम। उत्तर प्रदेश में हिंदी नंबर प्लेट लगाकर हाईटेक कैमरों को वाहन चालक दे रहे हैं धोखा, अब होगा 5,000 रुपए का चालान। आंधी वर्षा से रबी फसलों के नुकसान की केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, राज्य सरकारें करा रही है नुकसान का आकलन। छात्रों को तनाव से उबारने के लिए बनेगा मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में होगा लागू। मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में गौ संवर्धन बोर्ड, उत्तर प्रदेश 30 तो महाराष्ट्र प्रति गाय 70 रुपए तक रोज खर्च करता है। नवीन पटनायक की ममता बनर्जी के साथ बैठक, उड़ीसा सीएम बोले तीसरे मोर्चे पर चर्चा एजेंडे में नहीं। कानपुर को मिलेगी जाम से आजादी, लद्दाख में बनेगा रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन सेंटर, पीएम गति शक्ति के तहत मंजूरी। मौसम अपडेट, देश के 12 से ज्यादा राज्यों में आज भी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी को फिर लगेगा महंगाई का झटका, बेमौसम बारिश से बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रबी फसल के साथ साथ हरी सब्जी और मौसमी फलों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई बेलगाम हो सकती है, जिससे खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, इससे फसल बर्बादी की उम्मीद और बढ़ गई है। दरअसल बारिश और ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक रबी फसलों को नुकसान पहुँचा है। इन राज्यों में लाखों हेक्टेयर में लगी गेहूँ, सरसों और चने की फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन इससे भी ज्यादा हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। इससे आने वाले दिनों में हरी सब्जियों की कीमत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि उत्पादन कम होने से मार्केट में हरी सब्जियों की आवक कम हो जाएगी, इससे रेट अपने आप बढ़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं ये काम। जी हां, अगर आपने अपने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। उपयोगकर्ता 31 मार्च 2024 तक अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन या SMS के माध्यम से लिंक करा सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन या SMS के माध्यम से जोड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि यह स्वैच्छिक है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लिंकिंग प्रक्रिया अनिवार्य नहीं लगती, लेकिन इससे पता लगता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत तो नहीं है। ये फर्जी मतदाताओं को पकड़ने में मदद करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनचाही कॉल और मैसेज से छुटकारा दिलाएगी ट्राई, टेलीकॉम कंपनियों के साथ बुलाई बैठक। जी हां, अनचाही कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस मामले को सुलझाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई है। UCC यानी कि कमर्शियल आधार पर टेलीमार्केटिंग कंपनियों द्वारा की जाने वाली कॉल से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। हालांकि अभी समस्या से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। अनचाहे कॉल और मैसेज लोगों की प्राइवेसी में दखल देते हैं। ट्राई से रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी UCC की रोकथाम के लिए मल्टीपल अप्रोच अपनाएगी। इसके लिए 27 मार्च को टेलीकॉम जगत की सभी कंपनियों के साथ बैठक होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की वापसी, 3 राज्यों में संक्रमण दर 5% के पार, एक्सपर्ट्स ने किया अलर्ट। जी हां, देश में कोरोना वायरस फिर से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1134 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि अब कोरोना की संक्रमण दर यानी कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। 3 राज्यों में ये 5% के पार पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक 5% से ज्यादा की संक्रमण दर कोविड के तेजी से फैलने की ओर इशारा करती है। इस स्थिति में वायरस को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत होती है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, गोवा और देश की राजधानी दिल्ली में कोविड की संक्रमण दर 5% से अधिक है। इन तीनों ही राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बीते 4 दिनों में लगातार बढ़ रही है। इन तीनों ही राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बीते 4 दिनों से लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5% महंगे होंगे टाटा के कॉमर्शियल 5% महंगे होंगे टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स। मेकिंग कॉस्ट बढ़ी, 1 अप्रैल से होगी नई कीमतें लागू। जी हां, टाटा मोटर्स ने सभी कॉमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़ी हुई ये कीमतें 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। कंपनी ने इसके पीछे की वजह BS6 फेज 2 एमिशंस नॉर्म में हो रहे बदलाव और बढ़ती लागत को बताया है। इससे पहले कंपनी ने फरवरी 2023 में मेकिंग कॉस्ट बढ़ने के चलते अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में 1.2% की बढ़ोतरी की थी। कंपनी की ओर से कहा गया था कि कॉमर्शियल गाड़ियों की पूरी कैटेगरी की कीमतों पर बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज ने महिलाओं के लिए की बड़ी घोषणा, हर गांव और वार्ड में गठित करेंगे लाडली बहना सेना। जी हां, मध्य प्रदेश सीएम ने महिलाओं को लेकर फिर घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हम लाडली बहना सेना हर गांव और हर वार्ड में गठित करेंगे। यह सेना लाडली बहना योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने के साथ ही बहनों के साथ होने वाले अन्याय का भी विरोध करेंगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि हम महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम शिवराज ने कहा है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। साथ ही शासकीय शिक्षकों की भर्ती में भी बेटियों को 50% आरक्षण दिया। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई ताकि बेटियां बोझ नहीं वरदान बने। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।